हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस अभी शाम के बजे हैं 4 4 साढ़े 3 4 के समय है और यहाँ पर मैं आज बनाऊँगी जो उसके दाल वाले छिलके रखे थे जो मैंने आपको कल दिखाए थे, उसी की कचौड़ी बनाने वाली हूँ। और उससे पहले मैं अभी बना रही हूँ खाना। यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और कढ़ाई में मैं जिमीकंद भून रही हूँ। तो हस्बैंड के लिए जिमीकंद की सब्ज़ी और रोटी बना कर दूँगी क्योंकि वो 5 बजे चले जाएंगे ड्यूटी पे। तो 5 बजे तक हमें सारा खाना कंप्लीट करना होता है। तो अभी एक तरफ मैंने चाय रख दी है और दूसरी तरफ हमारा जिमीकंद भुन रहा है। थोड़ा सा भुन गया है और थोड़ा सा रह गया है। तो पहले मैं एक तरफ सब्ज़ी छौंक दूँगी, जब तक मैं कचौड़ी की तैयारी करूँगी। चाय बनेगी तब तक हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी क्योंकि देर नहीं होनी चाहिए ड्यूटी में। तो इसलिए मैं सारी तैयारी पहले से ही करके रख लेती हूँ। अगर आप कुछ इस तरीके से काम करोगे ना तो कभी भी आपको लेट नहीं होगा। मतलब आप जल्दी जल्दी सारा काम कर लोगे। तो पहले से ही सारी तैयारी करके रख लोगे। तो मैंने सुबह में ही तैयारी करके रख ली थी कि मुझे शाम को ये खाना बनाना है, या फिर सुबह को मुझे कुछ बनाना होता है जल्दी तो मैं रात को ही सारी तैयारी करके रख लेती हूँ, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर हमें उठने में भी लेट हो जाए तो हमारा काम फटाफट से हो जाए। तो अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो कभी भी लेट नहीं होगा और टाइम पर काम होगा। और आज बाबू बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, बार बार मेरे पास आके बैठ रहा था। पता नहीं किस बात को लेकर जिद कर रहा था। तो खुद नहीं ध्यान रहा है कि किस बात के लिए जिद कर रहा था। पता किसी बात को जिद कर रहा था। ये थोड़ा ना, जब से मेरा बेटा छत से गिरा है ना तब से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया। बात बिल्कुल नहीं मानता है। और पहले ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से सारी बातें मानता था, लेकिन अब बिल्कुल ये बात नहीं मानता है जब तक इसकी पिटाई ना लगाओ। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी और सारी चीज़ों को मैं नीचे रख लूँगी एक ही बार में, ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। तो मैं बस फटाफट फिर कचौड़ियाँ बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मसाले, तेल और जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी चीज़ों हमने देखी। और इसमें हरा धनिया मैंने कट कर लिया। तो हमें क्या क्या डालना है कचौड़ी में। और ये कचौड़ी ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनती हैं। सो गाइस मुझे ना सर्दी हो गई है, उसके लिए इग्नोर करें बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले इसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाला है और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला नहीं, गरम मसाला डाला है। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है, थोड़ा सा मैंने पिसी हुई मिर्च डाली है और इसमें हरा धनिया। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें छिलके। सो बहुत ज़्यादा खस्ता और टेस्टी ये कचौड़ी बनती हैं। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है और नहीं खाई है ना तो एक बार बना के ज़रूर से देखिएगा। सच बताएं बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मुझे तो ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल डालेंगे खस्ता बनाने के लिए। अगर तेल नहीं डालोगे तो आपकी कचौड़ी ना खस्ता नहीं बनेगी। और तेल डालने से कचौड़ी बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है। तो इसलिए इसमें तेल भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें डाल लेते हैं तेल। और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूंद लेंगे। सबसे पहले तो इसे मिला लेंगे अच्छे से। अगर अच्छे से नहीं मिलाओगे ना तो फिर आटा गीला हो जाएगा, तो कचौड़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए अच्छे से मिलाने के बाद ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से आटा गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब टाइट भी नहीं होना चाहिए और गीला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और 5 मिनट से गूंद के रख देना। उसके बाद आप बनाओगे कचौड़ी, तब आपकी कचौड़ी ना बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो आटा मैंने लगा लिया है। अब देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी तक। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है, मैंने हटा के रख दी है। और चाय भी बन गई है और एक तरफ मैंने फ्राई पैन में तेल रख दिया गर्म होने के लिए। और अब फटाफट बनाते हैं कचौड़ी, क्योंकि टाइम भी हो चुका था, 4:30 बज गए थे। तो बस आधा घंटा बचा है जाने के लिए। तो उसी में मुझे फटाफट कचौड़ी बनाकर और हस्बैंड को खिलानी है। तो सारी कचौड़ी पहले बेल लेते हैं थोड़ी सी, बाकी बाद में बनाती रहूँगी, पर थोड़ी बना लेते हैं खाने के लिए अभी, ताकि टाइम से वो खा लें और निकल जाएं। और सारी चीज़ें मैंने
जैसे ही हमारी सब्जी और हमने आटा गूंदा उसके बाद मैंने अपनी सारी चीज़ें तुरंत उठा के रख दी। कभी भी ना काम को टालना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी नहीं थोड़ी देर में कर लेंगे। काम को टालोगे ना तो फिर काम जल्दी नहीं होता है, फिर टालते रहो अभी नहीं थोड़ी देर में। अगर आप खाना बनाते हो, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस उसी चीज़ को आपने यूज किया और तुरंत उसकी जगह पे रख दोगे ना तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और फटाफट आपका काम होता रहेगा और आपकी किचन भी साफ़ रहेगी। सो यहाँ पर मैंने कचौड़ी देखिए बिल चुकी हैं हमारी, और अब फटाफट कचौड़ी निकाल लेते हैं। और कचौड़ी ना, जब आप कचौड़ी को सेकें तो गैस को ना मीडियम में रखिएगा। धीरे धीरे थोड़ा सेकेंगे कचौड़ी ना तब ज़्यादा खस्ता बनेगी। अगर आप तेज़ आंच में सेकोगे ना तो कचौड़ी क्या होगा ना, ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से खस्ता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको मीडियम फ्लेम पे ही कचौड़ी को धीरे धीरे सेकना है, इससे कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है। सो गाइस, हमारी कचौड़ी बनके हो चुकी हैं रेडी, और अभी बस खा लेते हैं, फिर बाकी काम करेंगे बाद में। और आज इतना थक गई हूँ सच बताएं, बहुत ही, बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि कल दाल मतलब वही काम किया था ना, दाल भिगो धोई थी, फिर पीसी थी, फिर सुबह दाल को फेंट कर बरी तोड़ी थी, तो हाथों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन अभी काम तो काफ़ी है, ये सारा काम करने के बाद फिर झाड़ू भी लगानी है, पोछा लगाना है। उसके बाद मैंने थोड़े से ना दाल छोड़ दी थी, बेटी कह रही थी बड़े बनाने के लिए, तो मुझे ना थोड़े से बड़े भी बनाने हैं, लेकिन वो बाद में बनाऊंगी। पहले ये खाना खिला देती हूँ हस्बैंड को, उसके बाद सारा काम समेटने के बाद ही मैं बाद में बनाऊंगी। और उसके बाद मैं सीधा लेट जाऊंगी, क्योंकि हालत ना बिल्कुल भी बैठने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ काम होते हैं ना, वो करने पड़ते हैं, चाहे मन हो या ना हो। तो मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी बस जल्दी से हमारा सारा काम हो जाए, बस फिर मैं लेट जाऊं, बस यही मन कर रहा था। और बड़ी भी तोड़ना ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा पसंद भी है ना मुझे, इसलिए। मतलब दो लोग ना अगर हों तो इतनी समस्या ना हो, ये काम ना अकेले करने के होते नहीं हैं, वैसे कर लो, दो लोगों में आराम रहती है। कोई धोए और कोई दाल को पीसे, साथ में पिसवा लेना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो थोड़ी ना हेल्प मिल जाती है, या तो फिर मशीन से पीस लो। तो देखिएगा कचौड़ी हमारी बनके तैयार हो गई हैं, और मैं थोड़ा सा आटा हटा के रख दिया है, वो उन्हें मैं बाद में निकाल दूँगी। फिलहाल अभी नहीं तो हस्बैंड को देर हो जाएगी, तो उनके लिए पहले खिला देती हूँ। और यहाँ पे बेटा कर रहा था शैतानी, तो उसे ना मैं बार बार डांट रही थी। तो सारे काम मेरे टाइम पे हो गए थे फ्रेंड्स। और चाय मैंने लगा ली है सारे गिलासों में। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करिएगा और मैं भी करती हूँ। यहाँ पे बेटा बैठ गया, इतनी सर्दी है और मैं उससे कह रही थी कपड़े पहन लो, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने। इतना ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी है, बात तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है, चाहे कितनी भी पिटाई कर दो, कुछ भी कर लो। बस पापा के सामने थोड़ा सा सीधा बच्चा बन के बैठ जाता है, क्योंकि पापा से ना थोड़ा डरता है। बच्चे ऐसे क्यों होता है, माँ से तो डरते ही नहीं है बच्चे। तो सभी लोग बैठे गए हैं साथ में। एक बात बताएं, जब साथ में सभी लोग बैठकर चाहे खाना हो या नाश्ता करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, और थोड़ा खाना ज़्यादा भी खा लेते हो। परिवार के साथ के बैठकर खाना खाने की ना बात ही अलग होती है। वो कहते हैं ना, रोटी कमाना, आज के समय में रोटी कमाना आसान है, लेकिन परिवार के साथ बैठकर खाना खाना ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा परिवार ही होता है। अगर परिवार हमारा एक साथ है ना, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती कभी भी, और ना कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे बेटी उठा लाई थी छत से बरी, तो दोनों बाप बेटी बरी छुड़ा रहे थे, देख सकते हो। बरी हमारी सूख गई थी, बस कल एक दिन और सुखाएंगे और फिर अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि अभी धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है। इसीलिए मैंने सिल्क वाले दुपट्टे पे तोड़ी थी। सिल्क वाले दुपट्टे पे ना बहुत जल्दी छुट जाती हैं बरी। और पतिदेव हो गए तैयार, बस जूते पहन के निकल रहे हैं, और मैं भी फिर इनके निकलने के बाद सबसे पहले धोऊंगी बर्तन, क्योंकि जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो इसलिए बेटा करवा रहा था प्यार, तो
मुझ पे भी बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। कभी कभी आ जाता है ना प्यार, अच्छी बात होती है थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्यार भी आना, इससे रिश्ते भी मजबूत रहते हैं और बने भी रहते हैं। वैसे हस्बैंड वाइफ भी कोई बनती तो है नहीं, सच बताएं तो हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लड़ाइयाँ उनके बीच में होती ही होती हैं। अगर उनकी दोनों की बन जाए तो परिवार वालों से नहीं बनती है। ये पता नहीं कौन सा वरदान लगा हुआ है। तो वो उनके जाने के बाद फिर अब मैं लगा देती हूँ झाड़ू। और मैंने बता दूँ, बर्तन धो लिए हैं, अब लगा देती हूँ झाड़ू। और यहाँ पर ये दोनों लड़ रहे थे, इनकी हमारे घर में हमारे बच्चों की नहीं बनती है। एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन भी हैं और एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। ज़रा देर में एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे और प्यार कम होता है, लड़ाई बहुत होती है। ऐसे जंग करेंगे जैसे एक दूसरे को कभी देखेंगे नहीं, तो इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। इस तरीके से ये दोनों लड़ाई लड़ते हैं। पता नहीं सारे बच्चों में ऐसा होता है कि बनती नहीं है इन लोगों में। मेरे बच्चे पता नहीं, आपके गैस बताना अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपके बच्चों में लड़ाई होती है या नहीं। मेरे इन दोनों में तो बहुत लड़ाई होती है कि दिमाग ख़राब करके रख देते हैं। तो कभी कभी गुस्सा आती तो मैं उससे पिटाई भी लगा देती हूँ। क्या करें, मानते ही नहीं है बात से। बात करने से तो सुन ही नहीं सकते कि समझाओ तो मान लें, बिल्कुल भी नहीं सुनता है बच्चा मेरा। और साथ में बेटी भी वैसी बन जाती है। झाड़ू लगाने के बाद अब कर लेती हूँ गैस साफ़ और उसके बाद फिर बैठ जाती हूँ वही बड़े बनाने के लिए। और फिर मैं जाऊँगी लेट, थोड़ी देर लेटेंगे, उसके बाद खाएंगे खाना रात का। और रात का खाना खाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है, सिर्फ झाड़ू लगा दी है। तो हाँ गाइस, मैं रात को सोने से पहले कमरे में पोछा ज़रूर से लगाती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ। क्योंकि नीचे बिस्तर वगैरह लगाते हैं ना, और वैसे भी खाना खाया जाता है और बच्चे बार बार अंदर बाहर करते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है ना, तो मुझे लगता है कि पोछा लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सुबह सुबह क्या होता है, रात को ही सारे काम कंप्लीट कर लो तो सुबह उठते ही करना नहीं पड़ता है। तो अब सब काम निपटा कर अब बैठ गई हूँ बड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक सूती कपड़ा ले लिया था और नीचे बिछाने के लिए लिया था मैंने, नीचे रख लिया था चकला। और कुछ इस तरीके से मैं दाल को देख रही थी कि ख़राब तो नहीं हुई है। सुबह की दाल है, उड़द की दाल होती है ना, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मुझे बड़ा वहम रहता है इस चीज़ का, कहीं ख़राब तो नहीं हुई है दाल। तो इसलिए मैं सूंघ कर देख रही थी। फिर मैंने पूरे पे इसको इस तरीके से लगाकर अब मैं गिलास से कट कर लूँगी। गिलास से कट करने से ना गोल गोल बनेंगे। वैसे भी हम बना सकते हैं थोड़ी थोड़ी दाल रख कर, लेकिन अगर हम इस तरीके से बनाते हैं ना, पूरी दाल एक बार में इसको पूरे चकला पे इस तरीके से लगा लो और फिर गिलास से कट करो, तो जो बड़े हमारे होते हैं ना वो एक बराबर बनते हैं। सारे बड़े एक बराबर बनेंगे और बिल्कुल गोल बनेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा। और आसान भी रहता है, फटाफट बन के। और ये बेटी वो बार बार छूने को कर रही थी कि मैं भी दाल छूँगी। मैंने कि नहीं, मैं नहीं छूने दूँगी। देखो मैं उसके हाथ पकड़ रही थी लेकिन वो मान नहीं रही थी। इतनी बड़ी हो गई, बिल्कुल छोटी बच्ची बनती रहेगी। और ये बड़े ना धीमी आंच में ही सेकते हैं, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं ना सेक सकते हो, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से, ऊपर से बस ऐसा लगेगा सिक गए हूँ। तो गाइस बड़े किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो सच में, मैं पहले नहीं खाती थी लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं मट्ठे से ज़्यादा ऐसे ही खाती हूँ, बस चाय के साथ। मुझे चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सच बता दूँ तो बहुत लोग दही में, मतलब वह तो दही बड़े कहते हैं, दही बड़े बनते हैं, लेकिन मुझे दही में नहीं मट्ठे में अच्छे लगते हैं। मट्ठे में डाल के बढ़िया करके तड़का लगाकर फिर खाओ, सच बताएं बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और मैं ना निकालने के बाद फिर पानी में डालती हूँ, पानी में नमक मैंने डाल दिया था, उसी में इन्हें भिगो के फिर निकालती हूँ, जिससे इनमें नमक लग जाता है। तो मम्मी हमारी ऐसे बनाती हैं, हमारे इधर ऐसे ही बनते हैं, तो मैं भी ऐसे बनाती हूँ। आप लोगों के इधर कैसे बनते हैं एक बार ज़रूर बताइएगा। लेकिन जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनते हैं बड़े। वैसे तो पूस में बनते हैं, पूस में बनाए जाते हैं। और फिर जो हमारी मान होती है ना, उन्हें बुलाया जाता है
खाने के लिए। जैसे कनाकस खिलाए जाते हैं उसी तरीके से ये भी पूस में बनते हैं और फिर अपने जो होती हैं ना उन्हें बुलाया जाता है। अपनी मान जो होती मैंने कि यानी कि जो मेरी नंदे होंगी उन्हें बुलाया जाता है। तो बड़े बनाने के बाद गाइस मैं लेट गई थी, देख सकते हैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। सो गाइस आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक से ज़रूर से करिएगा और फिर मिलूँगी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गाइस राधे राधे और गुड नाइट, क्योंकि शाम के बज गए हैं 7:30।